मुंबई के गोरेगांव एवं मीरा भाईंदर और वसई स्थित करीब 30 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को कथित तौर पर महज 3 लाख रुपए के लेन देन की आड़ में हड़पने की साजिश से जुड़े मामले में अदालत ने शिकायतकर्ता रवि कमलेश्वर पुजारी के पक्ष में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। अदालत ने मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 111 जोड़ने का भी निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद मामले की जांच अब और गंभीर बीएनएस की कानूनी धाराओं के साथ आगे बढ़ेगी। यह मामला गोरेगांव और वसई स्थित लगभग 30 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों से जुड़ा है। शिकायतकर्ता रवि कमलेश्वर पुजारी का आरोप है कि किरण कंस्ट्रक्शन के नाम का कथित दुरुपयोग करते हुए फर्जी दस्तावेज, कथित पार्टनरशिप डीड और अन्य रिकॉर्ड तैयार किए गए। आरोप है कि इन दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रुपए की संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की गई। उनकी शिकायत के आधार पर काशीमीरा पुलिस स्टेशन में राजेश कुमार झा, विकास सिंह, मनोज कुमार सिंह और सुरेखा नारखेड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत में सुनियोजित तरीके से दस्तावेज तैयार कर संपत्ति के स्वामित्व को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। शिकायत में ये भी दावा किया गया है कि बाद में कंपनी के वास्तविक मालिक रवि कमलेश्वर पुजारी के खिलाफ चारकोप पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराकर उन्हें कानूनी विवाद में फंसाने की कोशिश की गई, ताकि मूल शिकायत का रुख बदला जा सके। इस पूरे मामले में संबंधित तलाठी विक्रम बाड़ की भूमिका भी जांच के दायरे में है। शिकायत के अनुसार बिना उचित सत्यापन के राजस्व अभिलेखों में बदलाव किए गए। इन आरोपों की जांच फिलहाल जारी है और संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने शिकायतकर्ता रवि कमलेश्वर पुजारी के पक्ष में आदेश पारित करते हुए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 111 जोड़ने का निर्देश दिया। इस आदेश के बाद जांच एजेंसियां अब संगठित अपराध से जुड़े पहलुओं की भी जांच करेंगी। मेरा नाम रवि पुजारी है और हम लोग बहुत पुराने कॉन्ट्रैक्टर थे। हमारे कंपनी का नाम था किरण कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसमें 3 पार्टनर थे, मैं, मेरा बड़ा भाई और मेरे पिताजी। मेरे पिताजी पास हो गए 2016 में। ये कंपनी में हम लोग काम कर रहे थे। हम लोग पीडब्ल्यूडी और बीएमसी के लिए रोड कॉन्ट्रैक्ट्स का काम लेते थे। काफ़ी सालों से हम लोग कर रहे हैं और 2005 तक हम लोगों ने काम किया। उसके बाद में थोड़ा टेंडर्स कोट करना हम लोगों ने कम कर दिया था। 2016 में मेरे पिताजी का निधन हुआ। उसके बाद में मैंने और मेरे भाई ने सोचा कि हम लोग एक काम तो नहीं कर रहे कंपनी में, तो हम लोग डिसोल्यूशन डीड बना लेते हैं। उसके बाद में ये कंपनी के नाम से हमने 2 प्रॉपर्टी लिया था, 2005 में और 2006 में। एक गोरेगांव में प्रॉपर्टी लिया था और एक वसई में प्रॉपर्टी लिया था। ये दोनों प्रॉपर्टी हमारे कंपनी के नाम से दो। जैसे कि मैंने बताया, हम कंपनी में काम लेना बंद कर दिया था। 2025 में राजेश कुमार झा ये इंसान मेरे पास आए और मेरे को बोला कि मुझे आपकी कंपनी में लेना इंटरेस्ट है, मैं आपका कंपनी ले लूँगा। आप दोनों भाई लोग इसमें से आप रिटायरमेंट ले लीजिए, मैं और एक मेरा पार्टनर जिसका नाम विकास सिंह है, हम इसमें एंट्री ले लेंगे। इस तरह से बोल के मुझे उन्होंने कन्विंस किया और मुझे बोला कि मुझे आपके प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ कंपनी का नाम चाहिए, क्योंकि हम भी रोड का काम लेते हैं, पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं। ऐसे बोल के हम लोग इसमें एक डीड बना दिया, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ डीड, जिसमें हम दोनों भाई लोग रिटायरमेंट लिए और वो दोनों आ गए। उसमें हमने एक क्लॉज लगाया था, जो क्लॉज का नंबर है 23 और 24, जिसमें दोनों प्रॉपर्टी का क्लियरली एक उल्लेख किया गया था कि ये प्रॉपर्टी में उनका कुछ भी हक नहीं रहेगा, जो नए पार्टनर्स है उनका। ऐसे क्लियर करके चारों ने साइन किया, सब कुछ हो गया क्लियर। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, मेरे से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लिए मेरे प्रॉपर्टी गोरेगांव के, ये बोल के कि मैं प्रॉपर्टी डीलिंग भी करता हूँ, तो मैं आपका ये जगह जो है मैं प्लॉट दिखाने में आपको हेल्प करूँगा। और मुझे बोले कि मुझे आपका ओरिजिनल पेपर्स दे दीजिए। तो मुझसे उन्होंने मेरा ओरिजिनल सेल डीड मांगा, पावर ऑफ अटॉर्नी मांगा और कंपनी का पार्टनरशिप डीड मांगा, ये बोल के कि मुझे आरओएफ में ओरिजिनल दिखाने को लगेगा। तो मुझसे उन्होंने ओरिजिनल ले लिया। लेके बाद में उन्होंने ऐसा किया कि ये चीज़ मुझे बाद में मालूम पड़ी। कुछ दिनों बाद प्रवीण सिंह और विनय कुमार सिंह, ये 2 गुरुजी मुझे मिले, जो मेरे बचाव के लिए जो आए मेरे पास और मुझे बोले, आपने क्या कंपनी दे दिया किसी को? मैंने बोला हाँ कंपनी दे दी। आपने क्या कंपनी के साथ में प्रॉपर्टी भी दे दी है? मैंने बोला नहीं, प्रॉपर्टी नहीं दी है। कंपनी के जो डीड बनाया है, रिकॉन्सिलिएशन डीड, उसमें हमने क्लॉज लगाया है कि ये 2 प्रॉपर्टी पे उन दोनों का कोई हक नहीं रहेगा।
उन्होंने बोला नहीं, वो लोग आपका प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन दोनों माँ इनके वजह से मुझे ये पता चला कि मेरे साथ में फ्रॉड हो रहा है। तो इनकी मदद से हम लोग ने सब जगह पर पुलिस कंप्लेंट्स किए, आरओएफ में भी लेटर दिया, सब कुछ दिया, तो कहीं तो जाके वो थोड़ा सा रुकेगा करके ऐसे हम लोगों ने किया। फिर बाद में हमने इनके ऊपर एफआईआर किया। अच्छा, इसमें ऐसा हो गया कि ये दो लोग जो थे, राजेश कुमार और विकास सिंह, इन्होंने उसमें से क्लॉज निकाल दिया था, जो डीडी मैम ने 2 प्रॉपर्टी का क्लॉज डाला था, वो 2 क्लॉज निकाल के इन्होंने एप्लीकेशन किया था आरओएफ में। उसके बाद में इन्होंने फिर से एक नया डीड बनाया, जिसमें से विकास सिंह को बाहर निकाला और मनोज कुमार सिंह और सुरेखा नारखेड़े को इन्होंने फिर से उसमें एंट्री ले लिया, नया डीड बना के। और ये लोग मेरा प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रहे, और प्रवीण सिंह और विनय कुमार सिंह की वजह से मुझे पता चला कि ये लोग मेरे साथ में फ्रॉड कर रहे हैं। तब मैंने जाके इन चारों के नाम पे काशी मेरा में एफआईआर किया 7 महीने पहले। एफआईआर करने के बाद में 3-4 महीने बाद ये चारों लोगों ने फिर से मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, प्रवीण सिंह के ऊपर और विनय कुमार सिंह के ऊपर चारकोप में एफआईआर लॉन्च किया। चारकोप में एफआईआर लॉन्च करने के बाद में ये प्रूव करने के लिए पुलिस को गुमराह करके कि हम उनके साथ में गलत हुआ है। एक्चुअली में तो हमारे साथ में गलत हुआ था, तो उन्होंने उधर ऐसे गुमराह करके ये प्रूव कर दिया उधर, इसलिए हमारे ऊपर एफआईआर बना। उसके बाद में ये कोर्ट में ये प्रोसीडिंग्स चल रहे थे, कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। आज मेरा मेन चीज़ बोलना ये था कि थाने कोर्ट में हमारा कोर्ट केस चल रहा था। कोर्ट केस में आज प्रूव हो चुका है, और जज साहिबा की मदद से उन्होंने सत्य का साथ दिया है, और उन्होंने हमें रिलीफ दिया है ये बोल के कि जो हमारे साथ में हुआ है वो गलत हुआ है, और जो हमारा एफआईआर लॉन्च किया हुआ था पहला, वही सही है। और ये चारों लोग आरोपी है, और इन्होंने जबरन फोर्जरी करके कंपनी लेने के बहाने से प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके ऊपर सेक्शन 111 भी लागू हुआ है। मेरा यही बोलना है। क्या ये आरोपी के ऊपर पहले भी एफआईआर हुई थी, आपको जानकारी है? इन आरोपी के ऊपर अलग अलग प्रकार के एफआईआर हो चुके हैं, 10-12 एफआईआर हो चुके हैं इन लोगों के ऊपर, पहले से हो चुके हैं। ये आपको बाद में पता चला? ये मुझे बाद में पता।